अब यूपी की खबरें देखे भी, खबरें पढ़े भी। लॉग ऑन कीजिए www.uptak.in पर। जिस बात की मांग अभी तक हिंदुवादी संगठन, गोरक्षा समितियां और गायों के लिए काम करने वाले अलग अलग संगठन मांग करते रहे हैं, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से वो सुझाव आए। हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने आज सरकारों को एक सुझाव देते हुए कहा कि गायों को बचाने के लिए अब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज एक सुनवाई थी और जावेद नाम के एक शख्स पर, जिस पर गोहत्या का आरोप था, उसकी बेल की सुनवाई थी। और बेल की सुनवाई को आज खारिज करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कई सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि गाय को न सिर्फ राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए, बल्कि गायों की सुरक्षा राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि गाय हमारी संस्कृति और हमारी आस्था का प्रतीक है और तमाम धर्मों के लोग इस देश में रहते हैं। ऐसे में किसी की आस्था पर चोट न हो, यह सभी धर्मों की समान जिम्मेदारी है। और ऐसी स्थिति में चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, गाय को बचाना उसका भी धर्म होना चाहिए। और इसी बात का उल्लेख करते हुए आज ये सुझाव इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आया कि गाय को अब राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए और सरकार को बाकायदा सदन में इसका बिल लेकर के आना चाहिए। तो ये अपने आप में अभी तक का सबसे बड़ा, गायों को लेकर कह सकते हैं कि एक सुझाव जो कि सरकार को दिया गया है। और जैसे ही ये फैसला या ये सुझाव आया है, ये टिप्पणी आई है, उसके बाद से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी शुरू हो गई। सभी दलों ने खुलकर इस बात का स्वागत किया है जो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आया है, और सबों ने एक तरीके से अपने अपने तरीके से ये कहा है कि वो सभी चाहते हैं कि गायों की सुरक्षा हो। गाय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सबों ने अदालत से निकली हुई इस बात का समर्थन किया है। तो सुनिए पहले इन तीन दलों का क्या कहना है आज जैसे ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से यह बात सामने आई। माननीय उच्च न्यायालय का सुझाव गौ माता को लेकर जो आया है, हम उसका स्वागत करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सब संकल्पित हैं। हम गौ माता के संरक्षण को लेकर, गौ माता के तमाम रखरखाव को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, देश में, हम, चूंकि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक आस्था भी है, तो इसलिए इसको एक बड़ा विस्तार मिलेगा पूरे विश्व के लेवल पर अगर हम जिस तरह का सुझाव माननीय उच्च न्यायालय का आया है इस पर अमल करेंगे, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में और देश में गौ माता को बहुत ही सम्मान और आस्था के तहत लिया जाता है। इसलिए बहुत अच्छा सुझाव है, हम उसका स्वागत करते हैं। ये बिल्कुल सही है, गाय हमारी माता है और हम समाजवादी तो गाय अपनी माता को पालते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस उत्तर प्रदेश में आई है, गाय माताओं के लिए रहने के लिए जगह नहीं है। वो रोड पे घूमती रहती हैं, चाहे वो बारिश हो, गर्मी हो, ठंड हो, बेचारी रोड पे रहती हैं। इन्होंने नाम के गौशाला बनाए हुए हैं, लेकिन वहां पे खाने तक का खाना प्रोवाइड नहीं कर पाते। बेचारी भूख से उनकी मौतें होती हैं और कई बार तो गाय माता रोड पे ट्रक से टकरा के उनकी मौत हो जाती है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाय माता पे राजनीति तो करती है, लेकिन गाय माता को भोजन नहीं दे सकती, उनके रहने की व्यवस्था नहीं कर सकती। इससे ज्यादा शर्म की बात तो किसी भी सरकार के लिए हो ही नहीं सकती। गाय को बचाने को लेकर हाईकोर्ट की ये टिप्पणी, ये सुझाव बेहद ही अहम है। आज हाईकोर्ट ने अपने उस सुझाव के दौरान, अपने उस टिप्पणी के दौरान ये भी कह दिया कि जो लोग गायों को बचाने की बात करते हैं, गौरक्षक बनते हैं, वही गौरक्षक होते होते गौभक्षक भी हो जाते हैं। बेहद ही अहम। इस तरीके के सुझाव अदालत से आने के बाद अब सरकारों पर दबाव पड़ना लाजमी है। कुमार अभिषेक, यूपी तक।